संस्कृत भाषा शिक्षणस्य सामान्य उद्देश्य किं भवति? संस्कृत भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या है? छात्राणां मानवानां स्वभावस्य विषये पठितुम् अवसर प्रदानम्। मतलब स्वभाव से जो छात्र सीख जाते हैं वही अवसर दिलाना संस्कृत भाषा शिक्षण से सामान्य उद्देश्य होता है। तो इसका आंसर आएगा छात्रान् मानवानां स्वभावस्य विषये पठितुम् अवसर प्रदानम्। संस्कृत भाषा शिक्षणे वर्तते। संस्कृत भाषा शिक्षण कितने प्रकार के होते हैं? पूर्णात् अंश प्रति, सरलात् कठिनम प्रति, ज्ञात अज्ञातम प्रति, सर्वाणि। तो संस्कृत भाषा शिक्षण पूर्ण से अंश की ओर होता है, सरल से कठिन की ओर होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है। इसका आंसर आएगा सर्वाणी। भाषा शिक्षण से सिद्धांत वर्तते। भाषा शिक्षण का सिद्धांत क्या है? समन्वय सिद्धांत, क्रियाशीलता सिद्धांत, शिक्षण सूत्र से सिद्धांत। तो इसका आंसर आएगा सर्वे। मतलब समन्वय का भी सिद्धांत है, क्रियाशीलता का भी सिद्धांत है, शिक्षण सूत्र से का सिद्धांत है। रचनात्मक वादस्य सिद्धांतोऽयम् एत भाषा शिक्षार्थी वर्तते। रचनात्मक सिद्धांत के अंतर्गत भाषा शिक्षा है। तो ये ज्ञान का निर्माण करने वाली भाषा शिक्षण का सिद्धांत है। रचनात्मक या कंस्ट्रक्टिविज्म। संस्कृत भाषा शिक्षणे शब्दानां शिक्षणस्य एकम उद्देश्यम नास्ति। मतलब शब्दों का कौन सा उद्देश्य नहीं है संस्कृत भाषा शिक्षण के अंतर्गत। तो शब्दाना अर्थ स्वबोधनम, केवल शब्दों का अर्थ बोध करना ही संस्कृत भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य नहीं है, बाकी सब भी उद्देश्य हैं। विभिन्न संदर्भ शब्दाना प्रयोग शब्दकोशस्य प्रयोगार्थम छात्राः सक्षमा भविष्यति। छात्रासु सक्रिय निष्क्रिय शब्दानां प्रयोगस्य क्षमतायाः विकासः। ये सभी उद्देश्य हैं। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत किन प्रतिपादित? तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर महोदय ने। बालक गृह भाषा शिक्षति। बालक घर की भाषा कैसे प्राप्त करते हैं? तो बालक घर की भाषा स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। बालक घर की भाषा को स्वाभाविक रूप से सीख लेते हैं। तो इसका आंसर आएगा स्वाभाविकतायाः सिद्धान्तः। भाषा शिक्षणे व्यक्तिगत शिक्षणस्य केव उपयुक्त पद्धति अस्ति। ये कह रहा है क्वेश्चन कि भाषा शिक्षण में व्यक्तिगत शिक्षण के अंतर्गत कौन सी पद्धति का उपयोग करना चाहिए? तो हम भाषा शिक्षण का प्रयोग कब करते हैं? अगर कोई छात्र उस योग्य नहीं है तो उसको उस योग्य बनाने के लिए हम भाषा शिक्षण का प्रयोग करते हैं। तो व्यक्तिगत भाषा शिक्षण का प्रयोग क्षमताहीन छात्राभ्य के लिए किया जाता है। संस्कृत भाषा शिक्षण से उद्देश्य वर्तते। इसका आंसर आएगा सर्वमपि। संस्कृत भाषा शिक्षण से का सभी उद्देश्य हैं। कस्मिन् सिद्धांते बालकाः कृत्वा अधिगच्छति। तो किस तरह से बालक सीखता है? तो बालक अभ्यास से सीखता है। अगर किसी चीज़ को बार बार अभ्यास करेगा तो वह सीख जाएगा। थैंक यू।